नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अक्सर आपने कहावत सुनी होगी या फिर आपने अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। लेकिन अगर आज हम आपसे कहें कि पैसे पेड़ पर ही उगते हैं तो आपका ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, वास्तुशास्त्र में कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें घर में लगाने से या फिर अपने ऑफिस या अपने आसपास लगाने से आप व्यक्ति के धन धान्य में वृद्धि होती है और साथ ही साथ उसके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। इसलिए आज की इस स्टोरी में मैं आपको वास्तुशास्त्र में जिन पेड़ पौधों का जिक्र है जो धन धान्य में वृद्धि करते हैं उनके बारे में बताती हूँ। पहले नंबर पे आता है मनी प्लांट। जी हाँ, अक्सर ऐसे लोग कहते हैं कि मनी प्लांट को डायरेक्ट नहीं लगाया जाता, इसे कहीं से आप चोरी कर कर ही लगाएं तभी ये फलता या फिर फूलता है। और मनी प्लांट वैसे तो लोगों का बहुत पसंदीदा पौधा होता है, एक इंडोर प्लांट होता है। इसे आप अपने घर के अंदर भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो इसकी जब बेल ऊपर को जाती है तो बहुत ही एक डेकोरेटिव प्लांट की तरह इसे देखा जाता है। लेकिन वास्तुशास्त्र में कहते हैं कि मनी प्लांट को हमेशा घर के आग्नेय कोण में लगाना चाहिए और जिसके चलते खूब फलता फूलता है और साथ ही साथ इसे लगाने से व्यक्ति की जिंदगी में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती है। इसके साथ ही साथ शमी का पेड़। जी हाँ, शमी का जो पेड़ होता है वैसे तो इसे शनि से जोड़ा जाता है क्योंकि कहते हैं कि शनिवार को पीपल की पूजा अगर व्यक्ति नहीं कर पाता तो शमी के पेड़ की पूजा भी अगर उस पौधे की पूजा करता है तो उसकी पूजा से भी शनि का उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि शमी का जो पेड़ होता है वो वास्तु के लिहाज से बेहद खास माना जाता है और इसे कहते हैं कि शंकर जी को सबसे प्रिय होता है। महादेव को भी ये पौधा प्रिय होता है, शनि को भी ये प्रिय होता है। कहते हैं कि शनि तो राजा को रंग और रंग को राजा कब बना दे कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप अपने घर में शमी का पौधा लगा रहे हैं तो इसको लेकर कहा जाता है, वास्तुशास्त्र में ऐसी मान्यता है कि सोमवार को शमी के पुष्प और पत्ते अगर आप शिव को चढ़ाएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहेगी और आपके धन धान्य में भी हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी। इन दिनों एक खास नाम चर्चाओं में है और वो है मनी ट्री। वैसे तो मनी ट्री के बारे में वास्तु में इसे आजकल ये काफ़ी लोकप्रिय पौधा हो रखा है और इसकी उत्पत्ति वैसे तो अमेरिका में है और जिसके वजह से इसे मनी ट्री कहा जाता है। अगर आप कहीं से भी पेड़ पौधे ले रहे हो और अगर आप उनसे बोले कि भाई मुझे मनी ट्री दिखाइए तो वो समझ जाएंगे कि आप किस मनी ट्री की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि चाइनीज़ फेंगशुई और वास्तु में इसका जिक्र मिलता है और ये कहा जाता है कि और वैसे भी ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, चुनिंदा नर्सरी में भी जाके आपको मिल सकता है। और कहते हैं कि मनी ट्री को अपने घर में लगाने से ना सिर्फ आपके आसपास की जो प्रदूषित वायु एकदम साफ होती है बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बनता है और साथ ही साथ आपके सुख समृद्धि में पैसों में कभी कोई कमी नहीं रहती है। अश्वगंधा। जी हाँ, अश्वगंधा वास्तुशास्त्र में बहुत ही समृद्धशाली माना गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि घर में अश्वगंधा का पेड़ लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति तो होती है, ये एक औषधि के तौर पर भी काम करता है और इसके कई तरह के लाभ हैं। और ख़ास तौर पे अश्वगंधा के पुष्पों से अगर आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो घर में धन धान्य का जो संग्रह होता है वो हमेशा बना रहता है। आपने हमेशा देखा होगा कि जो दूध वाले, वैसे तो अक्सर कहा जाता है कि ऐसे पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए जिन्हें तोड़ने से दूध सा जैसा निकलता या वाइट रंग का कोई भी पदार्थ निकले, तो ऐसे पेड़ पौधे से बचना चाहिए। या फिर जो कैक्टस जैसे प्लांट्स होते हैं, नुकीले जैसे प्लांट्स होते हैं, उन पेड़ पौधों को लगाने से भी बचना चाहिए। लेकिन श्वेतार्क नाम का एक ऐसा पौधा है जो व्यक्ति के सौभाग्य को बढ़ाता है और उसे जगाता भी है। ये एकदम सफ़ेद पदार्थ निकलने वाला पौधा होता है जो अमूमन घर में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आप इसे अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। और इस पौधे को लंबोदर यानी कि गणेश जी का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि इसे आप बालकनी में लगा सकते हैं, बरामदे में लगा सकते हैं ताकि आपके घर में हमेशा सुख शांति और बरकत बने रहे। तो ये वो चुनिंदा पेड़ पौधे हैं जिनका जिक्र वास्तुशास्त्र में मिलता है,
चाइनीज़ फेंगशुई में मिलता है और एस्ट्रोलॉजी में भी मिलता है, ज्योतिष शास्त्र में भी मिलता है। देखिए, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो व्यक्ति को कुदरत से जोड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम उसमें पीपल वृक्ष की भी पूजा करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे तमाम देवी देवताओं का वास होता है। केले के पेड़ की पूजा करते हैं क्योंकि उसमें भगवान विष्णु, गुरु बृहस्पति जी का वास होता है। तो एक प्रकार से व्यक्ति को, एक प्रकार से देखें तो व्यक्ति पूजा की आड़ में कहीं ना कहीं जो इंसान है वो पेड़ पौधे की एक तरह से सेवा करता है। यानी कि देखा जाए तो हिंदू धर्म व्यक्ति को कुदरत से जोड़ता है, प्रकृति से जोड़ता है। और ये प्रकृति का ही नतीजा है कि इन पेड़ पौधों की मौजूदगी ना सिर्फ हमें सकारात्मक ऊर्जा का एहसास कराती है, बल्कि हमें पॉजिटिविटी देती है, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देती और साथ ही साथ हमारे धन धान्य में हमेशा बरकत भी लाती है। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ध्यान आया और विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितो जगत, उन्होंने अपनी योग माया को याद किया और योग माया के आते ही उन्होंने अपना काम बताया। वो एक बच्चे के रूप में बदल गए। जब शिव जी के जाने के बाद उनकी पत्नी पार्वती आगे से गुजरी, उनकी ठोकर जो है भगवान पे लग गई और भगवान चिल्लाए, अरे बाप रे, इस अंधेरे में ये बच्चा कौन सा है? तो बच्चे को गोद पे ले लिया। शिव जी ने पूछा, रात खुल रही है, जल्दी स्नान करो, चलना है। कहा एक बच्चा है यहाँ पे। बोले बच्चा यहाँ कहाँ से आया? देखे, देखते ही पहचान गए भगवान। अरे उन्होंने कहा तो साक्षात पर ब्रह्म है, लेकिन बच्चे के रूप में क्यों आए? अरे कहा इस बच्चे को छोड़ दो, अरे वापस चलो यहाँ से, गड़बड़ होने वाली है। बच्चे ने माता का आंचल पकड़ लिया। अब क्या करती पार्वती? पूछा क्यों छोड़ दो? अरे बोले अभी तो हम, ये बच्चा है, हम बूढ़े हैं, थोड़ी देर के बाद हम बच्चे बनेंगे, ये बूढ़ा बन जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दो। पार्वती ने नहीं छोड़ा और उसको साथ में लेके गई। कुछ समय तक बच्चा साथ में रहा। एक दिन माता ने पूछ लिया, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा केदार दे दो। कौशब्द का अर्थ होता है पानी। समझा बच्चा पानी मांगता है तो लो पानी। और जैसे ही पानी देने को ही भगवान के जो हाथ थे दोनों खुल गए। नीचे ज्योतिर्लिंग था, सारा पानी उसमें गिरता चला गया। थोड़ी देर में ऐसा लगा कैलाश से हिलने लगा। तो शिव भगवान शंकर जी ने आंखें खोल दी। सामने देखा भगवान नारायण के हाथ से पानी गिर रहा है और पार्वती पानी डालती जा रही है। तो सीधे उठ करके आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे नारायण, ये तो माता स्त्री है, यह आपकी माया से मोहित हो गई, इसलिए इसे पता नहीं चल रहा आप कौन है। आप अपना दिव्य रूप दिखाओ।